हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एसएससी सीजीएल में कौन से पोस्ट पे फॉर्म भरें तो हमारा कट ऑफ सही जा सकता है और एसएससी सीजीएल फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर किया जा सकता है, इस बारे में बात करेंगे। तो ओवरव्यू दे दूं कि एसएससी सीजीएल का फॉर्म कब से कब तक है। आप लोग सब ये जानते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। एसएससी सीजीएल का फॉर्म जो है 9 जून को निकला है 2025 में, और लास्ट डेट इसका रखा गया है 4 जुलाई। ठीक है, आज 1 जुलाई है, अभी भी 3 दिन है। फॉर्म अगर जिसने नहीं भरा है वो भर लीजिएगा। आज हम पोस्ट डिटेल के बारे में बात करेंगे, किस पोस्ट पे आप भरेंगे। एग्जाम इसमें 2 होते हैं, आपको ये भी बता दें। एग्जाम, पहला एग्जाम जो कंप्यूटर बेस्ड होगा Tier 1 वो अगस्त में होगा। 13 अगस्त से स्टार्टिंग होगा, 30 अगस्त तक चलेगा टेंटेटिव। और जो सेकंड कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन दिसंबर 2025 तक चलेगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो एसएससी की टोल फ्री नंबर पे आप बात कर सकते हैं। वहां जाके आप अपनी क्वेरी जो है या कोई प्रॉब्लम है आप साझा कर सकते हैं, एसएससी उसका निवारण आपको बताएगी। तो ये बात कर लेते हैं कि किस किस पोस्ट पे क्या क्वालिफिकेशन। आपको तो पता ही है कौन कौन से पोस्ट पे ज़्यादा कट ऑफ जाएगी, ज़्यादा कंपटीशन, और किस पोस्ट पे कम कंपटीशन रहने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट निकली है। सबसे पहले आपको दिख लीजिए, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस में मिला है। ये एसओ है, शॉर्टकट में ये एसओ बोलेंगे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर को। इंटेलिजेंस ब्यूरो में, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में, एफएचक्यू में है, और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सभी पोस्टों में निकला है। यहाँ तक तो आप अभी तक एएसओ की पोस्ट देख रहे थे, जिसकी जो ग्रुप बी की पोस्ट मानी जाती है। ग्रुप बी की पोस्ट है एएसओ वाली, जिसमें आपकी मैक्सिमम उम्र 18 से 30 तक मांगी गई है। इसके बाद बात करते हैं इनकम इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, जिसको इनकम टैक्स ऑफिसर बोलते हैं, वो आ जाता है पोस्ट। इसमें भी है, ये एक सीबीटीटी है, एक सीबीआईसी, 2 मंत्रालय हैं जिनमें इनकम टैक्स ऑफिसर के भर्तियां निकली गई है। इसमें इंस्पेक्टर के पदों पे भी निकली है, एक्साइज इंस्पेक्टर के पदों पे भी निकली है, इंस्पेक्टर एग्जामिनर के पद पर भी निकली है इसी वाले में। अब बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट पोस्ट की बात कर लेते हैं। 2 पोस्ट मैंने अभी तक आपको बताया कि एएसओ और एक इनकम टैक्स ऑफिसर। तीसरी पोस्ट की बात कर लेते हैं जो कि असिस्टेंट इन्फॉर्म ऑफिसर है। चौथा सब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर पोस्ट है, इंस्पेक्टर है, सेक्शन हेड है, ये सभी पोस्टें हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट है, रिसर्च असिस्टेंट है, डिविजनल अकाउंटेंट है, सब इंस्पेक्टर है, डिविजनल अकाउंटेंट है, सब इंस्पेक्टर है, और सब इंस्पेक्टर ज्वाइनिंग इंटेलिजेंस है। सारी ये मंत्रालय हैं, मंत्रालयों में पोस्ट निकाली गई है। हम अपने वाले मुद्दे पर आते हैं, ये सारे और पोस्टें पहले जान लीजिए। जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर है, स्टैटिकल इन्वेस्टिगेशन ग्रेड है, और ऑफिसर सुपरिटेंडेंट है, ऑडिटर है, ऑडिटर अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट जूनियर, पोस्टल असिस्टेंट है, सीनियर सेक्रेटरियर है, डिविजनल क्लर्क है, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट है, टैक्स असिस्टेंट है, टैक्स असिस्टेंट, लास्ट आपका आ जाता है सब इंस्पेक्टर। इतनी सभी पोस्टों पे भर्तियां निकाली गई हैं। तो क्राइटेरिया क्या है वो सब कुछ आप जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा, फुल क्राइटेरिया हम बना देंगे। और फॉर्म कैसे भरना है बिना कोई गलती के, और ओटीआर भी आपका सही होना चाहिए। जैसे सीजीएल में अगर आप एक जगह भी गलती करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में प्रॉब्लम जरूर लिखिएगा, मैं उसका वीडियो बना दूंगा, तुरंत आप देखकर आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, हम अपने असली मुद्दे पर आते हैं कि किस पोस्ट पे कम कट ऑफ जाएगी और किस पोस्ट पर, किस पद पर कम कंपटीशन रहने वाला है। तो सबसे शुरुआत पोस्ट से बात करते हैं कि क्या उन पे कट ऑफ रहने वाली है। तो ज़्यादा तामझाम हम नहीं बतियाएंगे, जो है वो साहब आपको बताएंगे। ये सभी जो है यहाँ तक एएसओ की पोस्ट है, अलग अलग डिपार्टमेंट है। अगर आप एएसओ का फॉर्म भरना चाहते हैं, अगर मन भी है तो पहली बार बिगनर हैं तो आप एएसओ में, मैं आपको बता देता हूँ, कंपटीशन आपका हाई रहने वाला है। कंपटीशन आपका हाई रहेगा। क्यों रहेगा इसका मैं रीजन बताता हूँ। क्योंकि अगर आप बिगिनर हैं, एसएससी सीजीएल का पहले पेपर दे चुके हैं, तो आप ये आपका अटेम्प्ट जो भी है आप देने वाले हैं। लेकिन जो एएसओ पोस्ट है ये ग्रुप बी की पोस्ट है, और इस पे अच्छी पावर और अच्छी तनख्वाह वाली जॉब है। तो इसमें जो है कि जो ऑलरेडी बच्चे हैं एसएससी सीजीएल में सिलेक्टेड हैं, जो नीचे वाले पदों पे सिलेक्टेड हैं,
छोटे छोटे जो इनकम टैक्स पे हैं, जीएसटी एक्सरसाइज, वो भी एएसओ की तैयारी करते हैं। तो आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि जब जो बच्चे सिलेक्टेड हैं ऑलरेडी, उनके पास एक्सपीरियंस है एसएससीजीएल के निकालने के लिए, वो जब एएसओ पद के लिए अप्लाई करते हैं, वही फॉर्म भरते हैं और एएसओ का फॉर्म निकालने के लिए कंपटीशन में उतरते हैं, तो उन लोगों को कंप्लीट करना बिगिनर्स के लिए, या अभी 2-4 बार जो फेल हो चुके हैं, एग्जाम क्लियर नहीं कर चुके हैं, तो उन लोगों को कंप्लीट करना, कंपटीशन बहुत हाई रहने वाला है और चांसेस बहुत कम है एएसओ के पद पे आपको सिलेक्शन लेने का। दूसरी बात करते हैं, एएसओ के पद हो गया, अब बात कर लेते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर जो है, और दो चीज़ों में लेके चलूंगा, इनकम टैक्स ऑफिसर और एक होता है जीएसटी ऑफिसर, ठीक है। ये दो पद है। अगर एएसओ के बाद सबसे जो लोकप्रिय पद है वो यही है, इनकम टैक्स ऑफिसर एंड जीएसटी ऑफिसर, ये रहने वाला है। जो सबसे ज़्यादा बच्चों को पसंद आने वाली नौकरियां हैं वो है इनकम टैक्स ऑफिसर वाला और जीएसटी ऑफिसर। क्यों? क्योंकि इसमें जो वर्दी मिलती है ना, इसमें वर्दी की बात आ जाती है, तो वर्दी की एक अलग पहचान होती है। वर्दी जब शरीर पे लगता है ना, तो उसकी अलग एक पहचान है। अगर 100 बच्चे पेपर देते हैं तो 100 बच्चों पेपर में से 99 बच्चों का यही ड्रीम होता है कि इनकम टैक्स ऑफिसर या जीएसटी ऑफिसर में उनका सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। और एएसओ वाले बच्चे वो हैं जो बिगिनर, कम से कम आपको एएसओ के फॉर्म भरते हुए दिखेंगे। एएसओ का फॉर्म ज़्यादातर वही बच्चे भरते हैं जो ऑलरेडी एसएससी सीजीएल में सेलेक्टेड है। वो एसएससी सीजीएल में एएसओ के पद पर जाना चाहते हैं और उसके लिए बार बार वो कंपटीशन में उतरते हैं और कंपटीशन का कटअप जो है हाई लेवल करते हैं। नीचे बात करते हैं, मैंने दो पोस्ट के बारे में बता दिया। तीसरी पोस्ट है, ये सारी पोस्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये भी एएसओ का है। एएसओ जिस वाले पोस्ट में आएगा वो आपका हाई लेवल रहने वाला है। ग्रुप बी की जितनी पोस्टें हैं, ग्रुप बी वाली, उन पे हाई है। सब इंस्पेक्टर है, और मैं कम कट ऑफ जिस पे जा सकता है और कम कंपटीशन है, उन सभी पोस्ट के बारे में आपको भी बता देता हूँ। वो आ जाता है आपका डिविजनल अकाउंट, सब इंस्पेक्टर जूनियर इंटेलिजेंस, और आपको पद बता देता हूँ, जूनियर स्टैटिकल ऑफिसर ऑफिस सुपरिटेंडेंट नहीं, ये नहीं पद है, आप इसको कम कट ऑफ में लेकर न जाइएगा। ऑडिटर की पोस्ट है, ऑडिटर की पोस्ट के बाद आपका आ जाता है टैक्स असिस्टेंट, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट, पोस्टल असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर। ये सभी जो पोस्ट है ना, इन पे कम बच्चे अप्लाई करते हैं। जो एसएससी सीजीएल का कई साल से अगर प्रिपरेशन कर रहा है, इन पोस्टों पे कम अप्लाई होता है। बिगिनर हैं या 2-3 सालों से आप सीजीएल के लिए लगे हुए हैं, एग्जाम क्लियर नहीं हो पा रहा है, अगर आप प्री क्लियर कर ले रहे हैं, आपका प्री जो है क्लियर हो जा रहा है, मेंस आपका बच जा रहा है, तो मैं तो सबसे पहले आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप इन पोस्टों पे अप्लाई करें। इन पोस्टों पे आपका सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। कम कट ऑफ में, कम नंबर में हाई चांसेस रहते हैं। अगर आप इन पोस्ट पे अगर पहुंच जाते हैं, उसके बाद आप एसएससी सीजीएल में ऑलरेडी सेलेक्टेड हो जाएंगे, ठीक है। जब आप सीजीएल में सेलेक्टेड हो जाएंगे तो आपकी जो मनसा है, आपकी जो घर की जो परिस्थितियां हैं, खुद ब खुद सुधर जाएंगी, और आप इन पोस्टों पे होने के बावजूद आप एसएससी सीजीएल को क्रैक किए रहेंगे, तो आपकी जो कंपटीशन लेवल है वो आप उसको पहचान पाओगे और आप बड़े पोस्टों के लिए तैयारी कर पाओगे। तो जो कम कट ऑफ वाली पोस्ट है वही है, टैक्स असिस्टेंट है, सब इंस्पेक्टर है, टैक्स यही है कम कट ऑफ वाली पोस्ट, और हाई कट ऑफ वाली ये पोस्ट। जैसे सीजीएल में फॉर्म कैसे भरें या कुछ है, तो मैं अगले दिन वीडियो डाल दूंगा, आप कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर याद में प्रॉब्लम है या किसी भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करें, मैं आपके साथ हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। धन्यवाद।